हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस विषय में। मुझे कई भक्तों के, बहनों के, भाइयों के ये प्रश्न आए हैं कि दीदी आप बताइए, हम गोपाल जी की, अपने लालन की रोज पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, रोज स्नान कराते हैं, रोज इनके वस्त्र चेंज करते हैं, लेकिन आप इस बात को हमें बताइए, जो वस्त्र गोपाल जी को हम धारण कराते हैं, क्या उन वस्त्रों को रोज धोना चाहिए या धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए या कैसे धोना चाहिए। तो आज इस विषय में हम बात करेंगे। आप लोगों के मन में काफ़ी प्रश्न होते हैं, आप मुझे पूछते हैं, मैं उन प्रश्नों के आधार पे ही वीडियो बनाती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ जो आपके मन में जिज्ञासा है उनका उत्तर आपको दे पाऊँ। तो आज इस विषय में बात करेंगे, जो हमारे प्राण प्यारे, प्राण प्रीतम हमारे ठाकुर, हमारे लाला। अब कोई इसको किसी भी भाव से पूछ सकता है। ये ऐसे ठाकुर हैं, जिस भाव से पूजो इसको, जिस भाव से प्रेम करो, उसी भाव से ये रीझ जाता है। तो प्यारे के जो वस्त्र हम धारण कराते हैं प्यारे को, जिस तरह से भी हम वस्त्र, अब सर्दी आ रही है तो हल्के हल्के ठंडे वस्त्र पहनने शुरू हो गए हैं। किसी किसी जगह पे ज़्यादा ठंड हो गई है, कहीं कहीं थोड़ी कम है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग मौसम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने गोपाल जी को वस्त्र धारण कराते हैं। तो अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ, मैंने भी ये ठाकुर जी को गर्म वस्त्र धारण करा रखे हैं। तो अभी हमारे यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो इसलिए मैंने ऊनी नहीं पहनाए हैं, लेकिन वेलवेट के वस्त्र मैंने धारण करा रखे हैं ठाकुर जी को। तो अब प्रश्न ये उठता है हमारा कि हम जो वस्त्र अपने गोपाल जी को धारण कराते हैं, क्या उन वस्त्रों को रोज धोना चाहिए? जी नहीं। जो गोपाल जी के वस्त्र होते हैं उनको धोने की आवश्यकता नहीं होती है। ठाकुर जी के वस्त्र अपने आप में पवित्र है। जो चीज़ हमारे प्यारे ने धारण कर ली, जो चीज़ हमारे प्यारे को छू गई, वो अपने आप में पवित्र है, उसको धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साबुन से तो कतई भी नहीं। साबुन से तो ठाकुर जी के वस्त्र कभी भी नहीं धोए जाते हैं, क्योंकि साबुन में रहता है केमिकल। तो इसलिए ठाकुर जी के वस्त्र नहीं धोए जाते हैं। ठाकुर जी को आप जो वस्त्र पहनाते हैं, रोज नए नए वस्त्र पहनाते हैं, उसको आप झाड़िए, झाड़ के आप संभाल के फिर उसको पन्नी में पैक करके आप रख दीजिए। फिर दोबारा जब आपके वस्त्र पहनाने की वो टर्न आएगी, दोबारा निकालिए और पहना दीजिए। हम लोग तो चलो घरेलू लोग हैं, घर में पहनाते हैं। जब आप हमारे बांके बिहारी जी को अगर आप देखेंगे ना, तो जो हमारे बिहारी जी एक बार जिस वस्त्र को धारण कर लेते हैं, दोबारा उन वस्त्रों को प्यारे धारण नहीं करते। और दिन में कई कई बार ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, सुबह अलग होता है, शाम अलग होता है, तो प्यारे ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं बार बार। और भक्तों की इतनी भीड़ है वहाँ पे, इतने भक्त देने वाले हैं, सबके मन में ये चाव और वो रहता है कि हम अपने अपने हाथों से बिहारी जी को वस्त्र दें। तो इतनी पोशाकें वहाँ चढ़ती हैं। चलो हम वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, घरेलू बंदे हैं, हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं उनको जब आप उतारे, उसको झाड़िए और उसको पैक करके रख दीजिए। दोबारा फिर जब ठाकुर जी को आपने डलवाने हो तो डलवाइए। और जब तक ठाकुर जी पहने, जब तक ठाकुर की इच्छा है, जब तक गोपाल जी पहने, तब तक पहनाइए। और जब वो खराब आपको लगे कि अब ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, पुराने हो गए हैं, अब ठाकुर जी पहनना नहीं चाहते हैं, ठाकुर जी का मन भर गया है, तो जब आप गंगा जी जाएं, गंगा जी, जब जाएं यमुना जी, तो यमुना जी उसको जल प्रवाहित कर दें। क्योंकि ठाकुर जी के वस्त्र कभी धोए नहीं जाते। हमारे यहाँ तो देखिए कितनी हैवी हैवी पोशाक भी हम ठाकुर जी, चलो वो बात नहीं, आप हैवी डलाएं या हल्की डलाएं, वो आपकी कैपेसिटी, आपकी पॉकेट और आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, और ठाकुर जी की मर्जी से डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी मर्जी भी नहीं चलती है। जहाँ ठाकुर जी की जो इच्छा होती है, जो गोपाल जी चाहते हैं, वही गोपाल जी पहनते हैं। हमारे गोपाल जी तो ऐसी लीला करते हैं। आज इस वस्त्र को प्यारे धारण करे हुए बैठे हैं, कल ही मैं इस वस्त्र को दोबारा धारण कराऊंगी तो प्यारे नहीं पहनेंगे। वो ही वस्त्र जो इनके नाप का है, जो वस्त्र इन्होंने पहले पहना है, दोबारा वो वस्त्र इनके ऊपर चढ़ता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कारण होता, वो वस्त्र निकल निकल के गिरने लग जाता है। तो फिर ये होता है ठाकुर जी को आज ये पहनना नहीं है। तो कहने का भाव है, ज़्यादा ही आपके मन में होता है कि हमने गोपाल जी को ये वस्त्र एक बार या दो बार डलाया है, इसको धोना है, तो क्या करना है आपने, थोड़ा सा गुलाब जल लीजिए, गुलाब जल के छींटे इसके ऊपर आप
घेर दीजिए। यमुना जल थोड़ा सा लीजिए और यमुना जल के जो छींटे इस तरह से ड्रेस के ऊपर आप घेर दीजिए। तो ये होगी ड्रेस की धुलाई। तो ठाकुर जी के वस्त्र इसी प्रकार धोए जाते हैं। साबुन से तो कतई भी गोपाल जी के वस्त्र आप नहीं धोना, ये गलती आप भूल कर भी ना करना। साबुन में केमिकल होता है और कई बहनों की आदत होती है वो साबुन से जिस तरह हम अपने कपड़े धोते हैं घिस घिस के धो देती हैं। ये कार्य बहनों आप ना कीजिए। ठाकुर जी के वस्त्रों को आप बस उतारिए, झाड़िए और लिफाफे में डालकर आप पैक करके रख दीजिए। जब दोबारा ठाकुर जी की इच्छा होगी, आप देखिए आपके भीतर अपने आप ही प्रेरणा आएगी। ये नहीं है कि आप डला रही हैं, जो ठाकुर जी ने डालना है ना वो अपने आप, जब आप ठाकुर जी का श्रृंगार करने बैठेंगी ना, अपने आप ही भीतर से आवाज आएगी कि आज मैं ये ड्रेस डलाऊंगी। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता, जो होता है प्यारे की इच्छा से होता है। तो आपने कतई भी ठाकुर जी के वस्त्र नहीं धोने हैं। ज्यादा ही मन में भाव है तो यमुना जल छिड़क सकते हैं, गुलाब जल इसके ऊपर छिड़क सकते हैं ड्रेस के ऊपर। और जो चीज हमारे प्यारे को छू जाए वो तो अपने आप सता ही पवित्र हो गई, तो वो गंदी कहाँ से हो सकती है। तो ये भाव आप मन में भीतर ना रखें। आप प्यारे को प्रेम करती हैं, प्रेम के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करें और वस्त्र धोने की आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि ठाकुर जी के वस्त्र हमें धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए। और अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना भी मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने भागवत में अध्ययन किया है, जितना इस प्यारे के प्रेम में पाया है, जितना रसिकों का संग करके रसिकों की वाणी से मैंने सुना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का आपको प्रयास करती हूँ। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी के वस्त्र धोने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे हमारे गोपाल जी हैं, चाहे जुगल जोड़ी भी हो आपके पास, यानी ठाकुर जी किसी रूप में भी हो आपके पास, ठाकुर जी के वस्त्र कभी भी धोने नहीं चाहिए। आपको ज्यादा ही लगे कि ठाकुर जी के वस्त्र पहनने योग्य नहीं है, गंदे हो गए हैं, पुराने हो गए, तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए, गंगा जी में कर दीजिए, यमुना जी में कर दीजिए, किसी प्रकार भी आप जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन ठाकुर जी के वस्त्र कभी भी धोने नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।